हम प्रायः सुनते रहते हैं कि हमारे 3 शरीर होते हैं, किंतु मोटी मोटा तो हमको एक ही शरीर दिखाई पड़ता है। तो आइए आज बहुत संक्षेप में हम चर्चा करते हैं, एक परिचयात्मक चर्चा कि हमारे शरीर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी संरचना क्या है, इनके केंद्र क्या है। होते तो इसी शरीर में हैं, किंतु आइए थोड़ा सा विश्लेषण करें तो उससे स्पष्ट हो सकता है। सर्वप्रथम तो हमारा ये जो दिखाई पड़ता है ये होता है स्थूल शरीर। इसमें सारे अंग उपांग, हाथ पैर नाक कान मुंह से लेकर के आंतरिक पाचन संस्थान, हृदय संस्थान और सारे अंग संस्थान होते हैं। ये सारे के सारे स्थूल शरीर के अंग कहे जाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर विचारों का शरीर होता है। हमारे जैसे विचार होते हैं वही सूक्ष्म शरीर की हमारी संरचना होती है। उसी प्रकार से हमारी प्रकृति बनती है और सूक्ष्म शरीर का केंद्र माना जाता है आज्ञा चक्र। भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र को केंद्र माना जाता है। वहाँ से हमारे विचारों का सृजन होता है और जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं वही हमारी संरचना हमारे सूक्ष्म शरीर की होती है। इसके बाद तीसरा शरीर जो आता है उसको कारण शरीर कहा जाता है। कारण शरीर में क्या होता है? कारण शरीर भावनाओं का शरीर होता है। हमारी जैसी भावनाएं होती हैं, उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय जैसी संवेदना होती है, जैसे संस्कार होते हैं, ये सब कारण शरीर के अंतर्गत आते हैं। और इसका केंद्र हमारा क्या होता है? हृदय होता है। हृदय में ही हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार होते हैं। तो ये कारण शरीर। इस प्रकार से स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 हमारे शरीर हो गए। और इनमें हम साधना उपासना जो करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। केवल भजन कर लेना पर्याप्त नहीं, उसका उद्देश्य भी हमें समझना चाहिए। उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे ये तीनों शरीर सक्षम बने, पवित्र बने, उनका उच्च स्तरीय निर्माण हो। इसके लिए जो स्थूल शरीर होता है उसका केंद्र नाभि माना जाता है और मूलाधार से प्रारंभ होता है। हमारे जो खट चक्र होते हैं उसका अलग विषय है। तो हम भजन पूजन ध्यान करते समय ये सरल रूप में हम ये ध्यान करें कि दिव्य प्रवाह जो सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा का, वह हमारे इष्ट का जो कृपा दृष्टि है वो नाभि के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है और हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहा है। हमारे सारे अंग उपांग पूर्ण स्वस्थ होते चले जा रहे हैं और हम सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। इस ज्योति का दिव्य प्रभाव यही है कि हमारे सारे अंग प्रकृति रूप से स्वस्थ हो चले जा रहे हैं और विचार इस प्राण संचार के माध्यम से स्थूल शरीर में हमारी जीवन शक्ति का, साहसिकता का एवं प्रतिभा का विकास होता चला जा रहा है। और जब ये दिव्य प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर अर्थात भ्रूमध्य के माध्यम से पहुंचता है तो हमारी अंतः ज्योति का जागरण होता है और इससे दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, अंतरादृष्टि प्राप्त होती है
और इसके द्वारा हमारे मस्तिष्क के सारे विकार दूर हो जाते हैं। हम उच्च स्तरीय विचारों में पहुंचते हैं। जो वैचारिक प्रदूषण हमारा जो भी होता है वो समाप्त होता है। ये दिव्य प्रकाश का प्रभाव होता है। और ठीक इसी प्रकार से ये दिव्य प्रकाश जब हमारे अंतःकरण में, हमारे कारण शरीर अर्थात हृदय चक्र में जाता है तो वहाँ भाव श्रद्धा उमड़ती है, जिसके प्रभाव से हमारे अंदर तृप्ति, तुष्टि और शांति का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और हम इस दिव्य ज्योति के प्रवाह से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में एक दिव्यता, स्वस्थता और आनंदमयी अनुभूति करते हैं। तो प्रत्येक भजन, पूजन, ध्यान करने वाले को आवश्यक है कि ये संचेतना सदैव बनी रहनी चाहिए कि हम भजन, पूजन जो भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो उसका निरंतर प्रवाह इन तीनों शरीरों में हमारी पड़ रहा है। और इसमें विशेष रूप से इस क्षेत्र में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गायत्री परिवार के सूत्र संचालक पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य द्वारा प्रणीत बहुत सरल भाषा में ध्यान की पद्धतियाँ बनाई गई हैं, जिसमें आप YouTube में जाकर के तीन शरीरों का ध्यान में क्लिक करिए और देखिए किस प्रकार से बहुत भावमयी रूप में आप ध्यान का लाभ उठा करके आध्यात्मिक, शारीरिक और भावनात्मक उन्नति का पथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गायत्री परिवार के इन ध्यान के क्रम को अवश्य अपनाएं और आप पाएंगे कि बहुत सरल भाषा में, निरापद रूप से, किसी नुकसान की बिना संभावना के सहज रूप में हम कैसे आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनुभव आप अवश्य करिए। YouTube में जाइए और तीनों शरीरों की साधना, स्थूल सूक्ष्म कारण की, अमृत वर्षा ध्यान, ज्योति अवतरण ध्यान आदि नामों से विभिन्न प्रकार की साधनाएं दी गई हैं। आप इनका अनुभव कीजिए और देखिए किस प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं। और इनमें किसी प्रकार से भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कोई चमत्कारी सिद्धियां नहीं हैं। आप इससे अंतः अनुभूति आपकी प्रगतिशील बनेगी। आप में शनै शनै आत्मशक्ति का जागरण होगा। न तो इसके द्वारा आप चमत्कार दिखा पाएंगे, न किसी के मन की बात जानने का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल अपनी आत्मिक प्रगति का ध्यान के संवर्धन के लिए ये सारी ध्यान पद्धतियाँ बनाई गई हैं। आप इनको अवश्य देखें। गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है कि चमत्कार अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म हमारी अनुभूतियों को उन्नतीकरण का है। इसको अवश्य हम अपनाएं। धन्यवाद।